morning, 4th class. I am Madhvi from Happy Cambridge School, your SST teacher. Student, today we will discuss MCQ of lesson number 23. Page number is 143. First question is, what is the main occupation of the people of पुडुचेरी? पुडुचेरी के जो लोग हैं वहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन मीन्स क्या होते हैं? ऑक्यूपेशन मीन्स क्या होता है? काम धंधे। तो पुडुचेरी के लोगों का काम क्या है? एग्रीकल्चर एंड फिशिंग। ठीक है, उनका काम क्या है? एग्रीकल्चर और फिशिंग, यानी कि वो खेती करते हैं और मछली पालन भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड विद ज़ील एंड फेवर ऑफ पुडुचेरी? पुडुचेरी में कौन सा फेस्टिवल जो है वो बहुत उत्साह के साथ, बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है? तो मास डांस जो है वो फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वेयर इज़ अरबिंदो आश्रम सिचुएटेड? अरबिंदो आश्रम जो है वो कहाँ पर है? पुडुचेरी में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, पुडुचेरी। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ उड़ीसा? उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर। वेयर इज़ द सन टेम्पल सिचुएटेड? सन टेम्पल जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? कोणार्क में। विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन उड़ीसा? उड़ीसा में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? ओरिया। ओरिया लैंग्वेज जो है वो उड़ीसा में बोली जाती है और ये वहाँ की मेन लैंग्वेज है। ठीक है। ऑन विच रिवर इज़ हीराकुंड डैम बुल्ड? कौन सी नदी पर हीराकुंड डैम बना हुआ है? महानदी पर हीराकुंड डैम बना हुआ है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो हीराकुंड डैम है, जो वर्ल्ड में जितने भी हमारे लॉन्गेस्ट डैम हैं उनमें से हीराकुंड डैम एक है। विच क्लासिकल डांस ऑफ उड़ीसा इज़ फेमस ऑल ओवर दी कंट्री? उड़ीसा का कौन सा डांस जो है, क्लासिकल डांस जो है वो पूरी कंट्री में फेमस है? उड़ीसी। ठीक है, ओरिया जो है वो वहाँ की लैंग्वेज है उड़ीसा की, और उड़ीसी जो है वो उड़ीसा का क्या है? डांस है। ठीक है। नेक्स्ट इज़, व्हाट इज़ द मेजर पोर्ट ऑफ उड़ीसा? उड़ीसा का मेजर पोर्ट कौन सा है? पारादीप है। ठीक है, पोर्ट पता है ना आपको क्या होता है? पोर्ट मीन्स क्या होता है? बंदरगाह जो होते हैं। तो पारादीप जो है वो एक मेजर पोर्ट है उड़ीसा का। ठीक है। फिर है 10th, वेयर आर दी अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड सिचुएटेड? जो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? बे ऑफ बंगाल में। ये मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर में। बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड सिचुएटेड है। और ये कितने ग्रुप्स हैं आइसलैंड के? मिनिमम 300 ग्रुप्स का ये आइसलैंड है। ठीक है, आगे देखिए 11, विच ऑफ दीज स्टेट्स आर नॉट लोकेटेड इन ईस्टर्न कोस्टल रीजन? ये कह रहे हैं जो आपको चार यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा स्टेट जो है वो ईस्टर्न कोस्टल रीजन में सिचुएटेड नहीं है? वेस्ट बंगाल है। उड़ीसा भी ईस्टर्न साइड है। आंध्र प्रदेश भी हमारे ईस्ट साइड में है। लेकिन जो महाराष्ट्र है वो हमारा ईस्टर्न कोस्टल रीजन में नहीं आता, क्योंकि ये हमारे ईस्ट साइड में नहीं है। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। नेक्स्ट एंड लास्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट? नीचे आपको 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है? ठीक है, फर्स्ट इज़, चिल्का लेक इज़ ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट? जो चिल्का लेक है वो टूरिस्ट के लिए ग्रेट अट्रैक्शन है, यानी कि उसको देखने दूर दूर से लोग आते हैं। यस, बिल्कुल राइट है, चिल्का लेक इज़ अ ग्रेट अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट। सेकंड, फिलीग्री वर्क ऑफ उड़ीसा इज़ वाइडली फेमस? जो उड़ीसा का फिलीग्री वर्क है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ये भी राइट है, फेमस है। द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी इज़ लोकेटेड इन द साउथ ऑफ ईस्टर्न कोस्टल रीजन? ये कह रहे हैं कि जो हमारा पुडुचेरी है, यूनियन टेरिटरी जो हमारी पुडुचेरी है, क्या वो ईस्टर्न कोस्टल रीजन के साउथ में सिचुएटेड है? नो, ये हमारा रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ इनकरेक्ट। तो ये आपके MCQ थे चैप्टर नंबर 23 के। पेज नंबर आपका 143 था। आप क्या करोगे? इन सभी MCQ को अपनी बुक में फिल करोगे और इन्हें लर्न करोगे। ठीक है, आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा, तो उसके लिए आपको ये अच्छे से रिवाइज़ करके रखना है। और जिन बच्चों का काम पूरा नहीं है वो बच्चे अपना काम पूरा करें, क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट मंथ से आपके पेपर हैं, तो उसके लिए आप सभी का काम पूरा होना चाहिए। ठीक है, और इस चैप्टर को आप अच्छे से रिवाइज़ करना, क्योंकि आपका टेस्ट होगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।